आती तो क्या फैन वगैरह बंद हो जाते हैं? इन्वर्टर लगा हुआ है तो पंखे उनके कुछ बंद नहीं होते। अच्छा, इन्वर्टर लगा जी हुआ है। हाँ। आप डेली पढ़ते हो? हाँ डेली आते हैं। डेली पढ़ते हो। अच्छी वाइब आई, मैंने सोचा कि सारी चीजें दिखाई जाए, तो ये स्कूल भी इसी के अंतर्गत आता है। एक तरफ पेड़ और एक तरफ ये सुंदरता, ये वॉल पेंटिंग्स जो कि एक संदेश देती है स्वच्छता की ओर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। दर्शकों, इस वक्त हम ग्राम पंचायत धर्मपुरा में मौजूद हैं। ये अपने नाम में ही काफ़ी है, सुंदरता के लिए, वातावरण के लिए, हरियाली के लिए। एक नज़र इस पर डालिए। इस गांव के अभी हम एक बीच सड़क पर मौजूद है, एंटर है एक्चुअली, यही कह देंगे। एक नज़र डालिए हरियाली पर, इसके चारों तरफ आपको ये सुंदरता नज़र आएंगी, वॉल पेंटिंग नज़र आएंगी इस पूरे गांव में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी हम इस गांव में आए थे, तो मैंने सोचा एक बार आपको इस गांव की सुंदरता दिखा दी जाए। हम हमेशा कमी दिखाते हैं, आज हम इस पूरे गांव से आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे इसकी सुंदरता और इसका ये पूरा चहल पहल और ये पूरा नज़ारा, पूरा सुंदरता दिखाएंगे। आइए एक बार हम, हाँ, ये पूरी चीज़ें दिखाएंगे। हम हमेशा दिखाते हैं गांव की स्थिति, आपको आज गांव की सुंदरता से मिलवाएंगे। ये सड़क नज़र आ रही होगी आपको, सुंदर सड़क, सुंदर इसलिए बोल रहे हैं, टूटी हुई नहीं है। ये इसके किनारे लगे ये पेड़ नज़र आ रहे होंगे आपको, कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसके इन पेड़ों के सामने जो ये दीवार जा रही है, इन पर लगे ये वॉल पेंटिंग्स नज़र आ रही होगी आपको। कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने देंगी बेटियां। अलग अलग तरीके के पोस्टर्स आपको नजर आएंगे। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को भगाना है। गांधी जी का ये संदेश, स्वच्छ गांव स्वच्छ देश, ये पूरा नज़र अगर इस पूरे गांव पर डालेंगे, इसी तरीके की हर जगह वॉल पेंटिंग्स नज़र आएंगी। जो ये पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरे गांव में इसी तरीके से नज़र आएंगे। एक तरफ पेड़ और एक तरफ ये सुंदरता, ये वॉल पेंटिंग्स जो कि एक संदेश देती है स्वच्छता की ओर। आइए आपको आज इस गांव से मिलवाते हैं और इसकी सुंदरता दिखाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस गांव में देखने के लिए, वो आपको आज दिखाते हैं। ये पंचायत घर है, ये आपको दिखाते हैं। इसकी साफ़ सफाई भी दिखाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है। फिलहाल ये प्रधान जी का कक्ष यानी कि उनका ऑफिस है, ये उनके सहायक का ऑफिस है, ये अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी कक्ष का ऑफिस है। एक ही चीज़ यहाँ पर खुली हुई मुझे नज़र आई, पुस्तकालय, क्योंकि ये ऑफिस है और ये जो चीज़ खुली रहनी चाहिए वो चीज़ खुली हुई है। कई जगह जब हम वीडियोस बनाते हैं, हमने भी देखा है कि लाइब्रेरी कक्ष जो है ना, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी कई जगह बंद रहती है, क्योंकि हम वैसे भी गए हैं, सुबह के टाइम भी गए, और लाइब्रेरी बंद रहती है, सिर्फ नाम के लिए नाम के लिए बना दी गई है, उसका यूज़ नहीं होता। पर यहाँ पर मुझे ये चीज़ें खुली नज़र आई, तो दिखाएंगे आपको अंदर की चीज़ें। एक चीज़ और, आप इस बोर्ड इस पे डालिए, इस दीवार पर नज़र डालिए, जहाँ पर कुछ जानकारी भी लिखी हुई है, जो कि जिसे नॉलेज ना हो वही चीज़ें पढ़ सकता है। एक बार नज़र डालिए, यहाँ पर जो नंबर डाले गए हैं, वुमेन पावर लाइन के लिए स्वास्थ्य सेवा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, कई तरह के चाइल्ड्स लाइन के, यानी ये नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, ये चीज़ें आपको दिखाते हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। लाइब्रेरी दिखाते हैं गांव की, इस धर्मपुरा की, जो कि बनाई गई है और यूज़ में भी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन्हें, धीरे आवाज़ में बात करेंगे, और यूज़ में आ रही है ये। आज मुझे पहली बार अच्छा लगा किसी गांव की तारीफ़ करते हुए कि जो चीज़ें बनाई गई हैं, जिस सरकार से पैसा मंगाया जाता है जिस चीज़ के लिए, आज वो यूज़ हो रहा है। इस गांव को देखकर लग रहा है कि हाँ, जो पैसा मंगाया गया है जिस चीज़ के लिए, वो आज यूज़ हो रहा है। बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये छोटी सी लाइब्रेरी आपको नज़र आ रही होगी, और काफ़ी सुंदर लाइब्रेरी बनाई गई है। ये भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बुक्स हैं और काफ़ी सुंदर तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, शांतिपूर्वक। बहुत अच्छा लगा मुझे। जो चीज़ें होनी चाहिए वो आज यहाँ पर मुझे नज़र आई, तो यहाँ पर मुझे कमी नहीं नज़र आई बिल्कुल भी, क्योंकि साफ़ सफाई भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। पंखा नज़र आ रहा है, आराम से, बिल्कुल शांतिपूर्वक। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर किसी तरीके की आवाज़ नहीं आ रही है और बच्चे आराम से बैठकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पंखा है, गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा है और आराम से बैठकर यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। एक चीज़ इनसे जानकारी लेते हैं कि लाइट भागने के बाद, क्योंकि लाइट भाग जाती है, तो क्या ये पंखे बंद हो जाते हैं? बच्चों, आप यहीं के ही रहने वाले हैं? अच्छा, ये जैसे लाइट भाग जाती है तो क्या फैन वगैरह बंद हो जाते हैं? इन्वर्टर लगा हुआ है तो पंखे उनके कुछ बंद नहीं होते। अच्छा, इन्वर्टर लगा हुआ है। आप डेली पढ़ते हो? हाँ डेली आते हैं। डेली पढ़ते हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये इन्वर्टर लगा हुआ है, ये बच्चे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। और ये भी बोल रहे हैं कि बंद नहीं होती है, क्योंकि कई प्रधान बोल देते हैं कि भाई पैसा नहीं आ रहा है, हम क्या क्या चीज़ करें गांव में, जब पैसा नहीं आ रहा, फंड नहीं आ रहा, तो क्या चीज़ करें। इस गांव को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, सरकार जो पैसा देती है, हाँ,
हर गांव सुधर सकता है इस गांव को देखते हुए, इसकी सुंदरता को देखते हुए मुझे बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आई कि जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि ये ग्राम प्रधान का सचिवालय है, तो वहाँ पर एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है। आगे आंगनबाड़ी केंद्र है, तो वहाँ पर भी बाहर बोर्ड नज़र आया, एक छोटा सा बोर्ड है जो कि हर चीज़ को ये मेंशन कर रहा है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ये आप इसकी सुंदरता देखिए, आराम से बैठकर यहाँ पर कोई भी, किसी को भी गांव में कोई परेशानी है या मन नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आकर आराम से बैठ सकते हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठ सकते हैं। इस गांव को देखकर ऐसा लगता है कि हर गांव की स्थिति सुधर सकती है अगर ग्राम प्रधान सही हो तो। हम आपको और भी गांव दिखाएंगे, वहाँ की क्या स्थिति है, गांव-गांव की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। जो गांव हमें अच्छे लगेंगे उस गांव की हालत आपको वो सुंदरता दिखाएंगे, जो गांव बद से बदतर हैं उसकी हालत आपको दिखाएंगे। ये गांव सच में बहुत सुंदर है और अपने आप में है। यहाँ कई चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें, चूँकि यहाँ पे अभी मुझे ग्राम प्रधान जी नहीं मिले, उनसे थोड़ी जानकारी लेते, पर अगली बार जब आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि जो बोला जाता है कि फंड नहीं आ रहा, हम क्या चीज़ करें, गांव को कैसे सुधारें। तो आपने ये सुंदरता इतनी की हुई है इस गांव में, जो कि एंटर करते ही एक अच्छी सी वाइब आती है। तो वो कैसे है, वो सारी जानकारी उन्हीं से लेंगे और भी कुछ जानकारी लेंगे ग्राम प्रधान के। एक बार यहाँ के ग्राम प्रधान का नाम एक बार मैं बोल देती हूँ, जो कि तारीफ के काबिल हैं। एक सोवीर लिखा हुआ भी है, श्री सोवीर सिंह प्रधान है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत धर्मपुरा के अंतर्गत हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, गांव दिखाया, वहाँ के सारी चीज़ें दिखाई, सुंदरता दिखाई। अब हमने सोचा कि आपको यहाँ का स्कूल भी दिखाया जाए, लिखा भी है प्राइमरी स्कूल धर्मपुरा ब्लॉक हल्दौर। तो हमने सोचा कि आपको ये दिखाए, क्योंकि हम इससे पहले जब आए थे यहाँ की वाइब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सरकारी स्कूल है। स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, यहाँ पे शिव जी की ये प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, जिससे कि बच्चे आशीर्वाद लेकर अंदर की ओर जाएं। तो ये गेट है और इससे अंदर आके आपको यहाँ की लोकेशन या आपको यहाँ का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, ये इमारत देखेंगे, इसको देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई सरकारी स्कूल है। एक नज़र इस पर डालिए और देखिए यहाँ की सुंदरता। यहाँ की बच्चा जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ की वाइब देखकर उसे खुद यहाँ पर आने का खुद मन करेगा। और ये आप देख भी पा रहे हो, स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ की चीज़ें देख पा रहे होंगे, कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। हरियाली के साथ साथ यहाँ का ये कलर देखिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखाएं। हालांकि हम इससे पहले जब यहाँ पर आए थे तो ये बंद था स्कूल। हमने सोचा कि आज वैसे चेक करते हैं जाकर कि क्या सच में, कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो साफ़ सफाई कर देते हैं, पर हमने सोचा कि एक बार जब स्कूल स्टार्ट है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो वैसे देख लेते हैं कि क्या सच में ये इसी तरीके का है। एक बार आपको दिखाते हैं। ये स्कूल आपको नज़र आ गया होगा, यहाँ पर क्लासेस हैं, वहाँ पर कार्यालय है, यहाँ पर ये कुछ स्मार्ट क्लास बनाई हुई है, यहाँ पर भोजनालय का, यानी कि यहाँ पर बच्चे बैठकर लंच करेंगे। एक बार हम कहीं और ना जाकर साफ़ सफाई, खाना क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में बनता है, सरकारी स्कूल में बनाया जाता है, आपको ये दिखाता है कि क्या साफ़ सफाई से बनता है या नहीं है। एक बार अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर खाना बनाया जाता है बच्चों के लिए, ये नज़र भी आ रहा होगा साफ़ सफाई, क्योंकि चूँकि आप भी हमारी वीडियोस में देखते हैं, हम साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बच्चों का विद्यालय है भाई, यहाँ पर तो साफ़ सफाई ज़्यादा होनी चाहिए, बच्चों को किसी प्रकार की कोई बीमारियाँ ना हो, क्योंकि गंदगी से बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ये साफ़ सफाई आपको यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रही होगी। आप देखभाल करती हैं इसकी सारी? अच्छा, चलिए एक बार इनसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। आप बनाती हैं खाना? कितने बच्चे हैं लगभग? आप कितने का खाना आप रोज बनाती है? बच्चे 35 हैं। 35 बच्चे आप बनाती हैं? जी। कितने बजे आती हैं आप? 7:30 7:20 पे हम यहाँ आ जाते हो जी। खाना कितने बजे खाना बनकर रेडी हो जाता है? 10:30 बजे। मेन्यू अलग अलग होगा ना, अलग अलग दिन में? अच्छा, ये यहाँ पर मेन्यू बना हुआ भी है, ये अलग अलग यहाँ पर दिन के हिसाब से खाना बनाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और चलिए एक बार आपको स्कूल पर अंदर ना जाते हुए मैं आपको एक बार शौचालय दिखाती हूँ यहाँ के स्कूल का, क्योंकि आपको पता है मैं साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। एक बार स्कूल के शौचालय की ओर देखते हैं। ये लिखा भी है स्कूल शौचालय प्राथमिक विद्यालय धर्मपुरा। ये देखिए, अंदर ना जाकर बालक बालिका दोनों का बना हुआ है। एक बार ऐसे ही चलते हैं अंदर, एक बार ऐसे ही दिखा दीजिए। मतलब साफ़ सफाई है, दिखा सकते हैं स्कूल कि हाँ ये स्कूल है और वाकई तारीफ़ के काबिल है। और मैं हमेशा ये चीज़ें दिखाती हूँ कि कमियां ढूंढती हूँ, पर यहाँ पर मुझे ये चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि
आपने स्कूल ये जब गांव में हमने एंटर किया तो मुझे अच्छी वाइब आई। मैंने सोचा कि सारी चीज़ें दिखाई जाए, तो ये स्कूल भी इसी के अंतर्गत आता है, धर्मपुरा के। तो मैं सोचा ये भी चीज़ दिखाते हैं, एक बार अंदर चलते हैं और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे कुछ बातचीत कर ली जाए कि कितने बच्चे हैं और कुछ चीज़ें। ये क्लासेस हैं, कक्षा 1 कक्षा 2। हाँ जी, बाहर। अच्छा, ये कार्यालय है, सर से बात कर ली जाए। एक्सक्यूज़ मी सर, ये कार्यालय है यानी कि प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, इनसे बातचीत कर ली जाए। सर बाहर ही आ जाते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कुछ स्कूल्स को लेकर कि ये इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इसको देखकर वाइब नहीं आती है सरकारी स्कूल की। ये आपके देखरेख में बनता है, आप प्रिंसिपल हैं। इसमें एक तो अध्यापक का रोल तो जो है वो है ही, साथ में ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रबंध समिति का रोल रहता है। और फॉर्चुनेटली हमारे प्रधान जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, तो बहुत सुंदर मेंटेन करके रखते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मुझे वाइब नहीं आती है कि सरकारी स्कूल है, क्योंकि कलर्स वगैरह ये पूरे में जब हम किसी स्कूल में गए हैं, 1-2 स्कूल में गए हैं, तो घास ज़्यादा होती है। यहाँ पर तो आपने ये बिछाई हुई है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये चीज़ें कौन सी क्लास तक मतलब ये बना हुआ है? बच्चे कितने हैं टोटल? ये 1st to 5th क्लास तक है और 34 इनरोल्ड हैं यहाँ जी। टीचर्स? टीचर्स यहाँ पर 3 टीचर्स हैं, एक हेड, 2 सहायक और एक शिक्षा मित्र। तो क्लासेस तो मुझे 2 ही नजर आ रही है। हाँ, 3 क्लास में मैनेज करते हैं हम। एक क्लास में 2 बच्चे 2 क्लास बैठते हैं एक रूम में। हाँ जी। तो ये सामने क्या है? ये सामने क्लासरूम है क्लास 5 के लिए। अच्छा, क्लास 5 प्लस ये स्मार्ट रूम भी है, स्मार्ट क्लास भी चलती है इसमें। स्मार्ट क्लास? जी जी तो जी इसके लिए टीचर्स मतलब इसी में 5th क्लास तक के बच्चे, जी, मतलब 5th क्लास के बच्चे? हाँ, और अगर किसी क्लास को लाना हो तो हम उसको उन बच्चों को यहाँ ले आते हैं, इन्हें शिफ्ट कर देते ये हैं। स्मार्ट क्लास है, एक बार नजर डालते हैं स्मार्ट क्लास पर। अच्छा, LED एस्ट्रोनॉमी लैब का भी चल रहा है थोड़ा सा, प्लस ऑडियो विजुअल भी रखते हैं यहाँ पे। अगर जरूरत हो तो बच्चों को बुला के यहाँ करवा देते हैं। अच्छा, 5th क्लास के बच्चे हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छे से पढ़ते हो, रोज आते हो? बकायदा ड्रेस वगैरह सब पूरी प्रॉपर आपने बनाई हुई है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ड्रेस में नहीं आते हैं सरकारी स्कूल के जो बच्चे। जो पेरेंट्स हैं वो भी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चों के आने जाने में। वो इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है, ये इसलिए वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी मैम, जी मैम। पढ़ाई सही से होती है? पढ़ाई ठीक चल रही है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, कंपेयर अगर करें बच्चों जो, क्योंकि ये मैंने सुना है कि इंग्लिश मीडियम बोला जाता है कि भले से सरकारी है पर इंग्लिश मीडियम आप इसको बोलते हैं, गांव में भी मैंने सुना है। तो बच्चे कंपेयर अगर पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं, एवरेज हैं हमारे पास, और कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी हैं। अच्छा जी, अच्छे हैं जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका प्रिंसिपल सर। और ये देखा आपने यहाँ पर इसकी सुंदरता देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुंदरता है तभी ये बताया सर ने, जैसे कि पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए लेते हैं सरकारी स्कूल में भेजने में। मैंने अभी एक नज़र और डाली कि सभी ने ड्रेस पहनी हुई थी और बाकायदा बच्चे भी, जितने बच्चे हैं जिनके एडमिशन है सभी आते हैं। हाँ, मैक्सिमम आते हैं, 80% प्रेजेंस रहती है हमारे यहाँ। जी जी। चलिए धन्यवाद।